वेल हेलो गाइज, होप यू आर डूइंग गुड। लगभग 1.5 दिन के बाद मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ बिकॉज मूव ऑन करने में थोड़ा सा मुझे लग रहा था ऑडियंस को टाइम लगता है, फैंस को टाइम लगता है, और मुझे खुद भी जब मैं बैठ रहा देखने को तो मन नहीं कर रहा था कि यार छोड़ो यार, मतलब ठीक है देख लेता हूँ बाद में करूंगा। बट देन इवेंचुअली वो एक कोट है ना कि द शो मस्ट गो ऑन, तो हम वहीं पर आकर रुके कि द शो मस्ट गो ऑन। एंड जैसा मैंने कहा था कि नहीं यार, आई विल कीप टॉकिंग अबाउट दिस टीम एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ये आज और कल और परसों की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो मैंने कहा ठीक है, वर्ल्ड कप खत्म हुआ, आगे बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दो बड़े टूर्नामेंट्स हैं जिसको कंपेयर करते हुए और पूरे 1-1.5 साल को देखते हुए कुछ ऐसी बातें मैं करने जा रहा हूं जिसको कहने से पहले शायद मुझे सॉरी कहना जरूरी था। एंड दैट्स द रीजन आई रोट के आई एम सॉरी गाइस। और मुझे पता है बहुत सारे आप लोग डाई हार्ट फैंस हो जिनको शायद नहीं अच्छा लगेगा जो भी मैं अभी मेंशन करने जा रहा हूं, बट यार हम पॉजिटिव्स ना बहुत बार बात करते हैं और बहुत लोग हैं जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं और शायद सिर्फ पॉजिटिव बात कर रहे हैं। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द पर्सपेक्टिव लुक फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव, कि दूसरा लोग जो देख रहा है, पीपल हु आर लुकिंग फ्रॉम द अदर एंगल, वो क्या देख रहे हैं, वो नेपाल टीम को किस तरह से देख रहे हैं, व्हाट्स देयर पर्सपेक्टिव। एंड व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फ्रॉम देयर एंगल, मुझे कुछ चीजें ऐसी लगी जो शायद यहां पर बोलना जरूरी है। और दो टूर्नामेंट ऐसे निकले जिसने कहीं ना कहीं नेपाल क्रिकेट को एक्सपोज कर दिया। आई नो ये वर्ड बहुत लोग अच्छा नहीं लगेगा, बट लेट मी एलैबोरेट कि मैं ये कह क्यों रहा हूं। दो टूर्नामेंट, एशिया कप और वर्ल्ड कप, दो बड़े टूर्नामेंट जो नेपाल क्रिकेट ने खेला है, जो नेपाल ने खेला है। और इस दो बड़े टूर्नामेंट ने दुनिया भर में नेपाल क्रिकेट को एडवर्टाइज कर दिया, बता दिया कि भाई हमें हल्के में मत लो। वी आर लेस इन नंबर्स इन टर्म्स ऑफ द कंट्री साइज, वी आर लेस इन नंबर्स बट वी आर वेरी इंपैक्टफुल। जो स्किल्स हमारे पास है वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत एफिशिएंट है, लेकिन उसमें कमियां कहां पर आ रही है। ठीक है, मैं शुरू से बात करता हूं। आई होप आप लोग बस थोड़ा सा टाइम होगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा। सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस नेपाल एशिया कप। पाकिस्तान के सामने आप बॉलिंग करने आते हो और जैसे स्टार्ट होती है पहला 10 ओवर, 12, 15, 20, 30, शुरू के 30 ओवर तक पूरा कंट्रोल नेपाल के पास होता है। एंड एवरीवन स्टार्ट्स टॉकिंग कि यार इट्स अ गुड बॉलिंग साइड यार, मतलब आपने पाकिस्तान की 4 आई थिंक आउट कर दिए थे, 125-30 के आसपास आपने 4 आउट कर दिए थे। एंड एवरीवन लाइक कि यार ये तो अच्छा गेम कर दिया, 250 के आसपास पाकिस्तान ऑल आउट हो जाएगा। बट आपके सामने दो बैट्समैन थे जिनको आपको आउट करना था और फिर पाकिस्तान सिमट जाती, एक बाबर एक इफ्तिखार, और इत्तेफाक से यही दो खड़े रहेगा और जो स्कोर 250 तक दिख रहा था वो 350 चला गया। देन एवरीवन इज लाइक कि अच्छा ठीक है, नॉट सो गुड साइड, ठीक है 4 विकेट गिरा दिए, बट यार फिर तो रोक ही नहीं पाए ना, इतनी बड़ी मतलब पार्टनरशिप हो गई है, मतलब इज लाइक कि ठीक है हाँ चलो देखते हैं बैटिंग में करते हैं, और बैटिंग में आप ऑल 104 पर आउट हो गए। देन फिर वहां पर जो सीरियसनेस क्रिएट हुई थी नेपाल को लेकर के 4 विकेट पर, वो धीरे 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 नॉर्मल हो गई कि अच्छा हाँ ठीक है, जस्ट एनी अदर टीम। ठीक है, फिर आप इंडिया से खेलने आते हो। जब आप इंडिया से खेलने आते हो, आप इंडिया के सामने आप अच्छी ओपनिंग करते हो, अच्छा पहले विकेट की पार्टनरशिप होती है, ठीक ठाक रन आते हैं, मिडिल ऑर्डर थोड़ा कोलैप्स होता है, बट देन इवेंचुअली आप 230 रन लगा देते हो बोर्ड पर। 230 रन आप बोर्ड पर लगाते हो, विच लुक्स गुड कि यार ठीक है, नॉट सो बैड ऑफ अ बैटिंग साइड, क्योंकि अभी अभी आप 104 पर ऑल आउट होकर आए थे। लेकिन हुआ कि नहीं भाई, नॉट सो बैड ऑफ अ बैटिंग साइड। हाँ ठीक है, अभी स्टार्ट हो रहा है, शायद प्रेशर है या बहुत कुछ है, इस वजह से इस तरह से दे रहे हैं, बट उनकी बॉलिंग अच्छी है। याद करो शुरू के 4 विकेट गिरा देते तो इंडिया को शायद 230 में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होगी। बट देन व्हेन इंडिया केम टू बैट, आप उनकी एक भी विकेट नहीं गिरा पाते हो। फिर वहां पर बात हो जाती है बिल्कुल नॉर्मलाइज, फिर बात हो जाती है बिल्कुल ऐसा कि ओके ठीक है, जीत गए थे, क्वालिफाई कर लिया था, आ गए थे एशिया कप खेलने, बट ठीक है, नथिंग टू गुड, मतलब ओकेश, बहुत कुछ बवाल वाली बात नहीं है। तो वहां पर फिर वो ऐसे जो थोड़ा सा रेज हुआ था वो बहुत नॉर्मलाइज हो गया नेपाल क्रिकेट के बारे में। और उस टाइम पर नेपाल क्रिकेट के बारे में बहुत लोग बात भी नहीं कर रहे थे, हम ऑफिसर्स में बात करते थे, बट उतना ज्यादा नेपाल क्रिकेट को क्लोजली ऑब्जर्व नहीं करा था कि पर्सनली उसको टीम को किस तरह से लेने लगे, प्लेयर्स को समझने लगे। बट वो धीरे धीरे वो बिल्डअप होती वो रिलेशनशिप, और वो हुई रिलेशनशिप बिल्डअप। लेकिन उस टूर्नामेंट के बाद नेपाल के बारे डिस्कशन शुरू हो गया था, नेपाल फैंस के बारे, नेपाल क्रेज के बारे बात होने लगी थी, लेकिन नेपाल क्रिकेटर्स के बारे उतनी बात नहीं हो रही थी। आपने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि जी हमने इंडिया के खिलाफ, मतलब बहुत सारे लोगों को, कि जी नेपाल ने तो 230 इंडिया कर दी, 230 कर दिए, 230 कर दिए थे। मतलब बहुत बार लोग हाइप बनाने के लिए भी कह देते हैं, बट ठीक है, नेपाल ने एक्चुअली में 230 किए थे। लेकिन जब कंपैरिजन कोई करता है ना, तो वो एक मैच नहीं देखता है, वो ओवरऑल मैच देखता है। और मुझे पता है आप में तो बहुत लोग इस पर डिनाई करोगे, मैंने इसीलिए शुरू में सॉरी कहा था कि यार थोड़ा सा हार्श होने वाली है वीडियो। ठीक है, तो आपने 230 किया लेकिन आप एक भी विकेट नहीं ले पाए। तो आप सोचो
पाकिस्तान के सामने जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट है, उसके सामने आप 104 बॉल आउट हो गए। इंडिया के सामने जो कि एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट है, उसकी आप एक भी विकेट नहीं गिरा पाए। मतलब सामने वाले की जो स्ट्रेंथ है आप उसको बेसिकली हिट नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या थी, आपने सिराज जैसे बॉलर्स को रन किए थे, ठीक है। तो अच्छी बात है कि आपने रन वहां पर किए थे, फाइन। एक वहां से जो आपका टेक अवे था वो था कि आपने इंडिया के सामने 230 कर दिया। अब सबको उसके बाद इंतजार था इस वर्ल्ड कप का, मतलब वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लेते हो, बहुत बात होती है, फिर एवरीवन एक्साइटेड कि ठीक है जी ये टीम ग्रो हो रही है। तो हमने इनकी थोड़ी बैटिंग भी देखी है, थोड़ी बॉलिंग भी देखी है, हमने इनकी फील्डिंग देखी है, तो मतलब ओवरऑल हमने इनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी देखी है, वो आसिफ वाला केस, तो बहुत सारी चीजें देखी है। लेट्स सी कि कैसा होता है वर्ल्ड कप में। फिर वर्ल्ड कप से पहले आयरी आकर के 6 बॉल में 6 छक्के लगा देते हैं, तो वो माहौल और बन जाता है। दीपेंद्र आयरी आपको आई गेस एशियन गेम्स में सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगा देते हैं, तो माहौल और ऊपर बन जाता है कि भाई मतलब कुछ तो जबरदस्त है इस टीम में। वहां से जब आप वर्ल्ड कप में आते हो तो वर्ल्ड कप में मोराल एकदम हाई होता है। आपको टीम मिलती है बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, आप कहते हो जी बहुत कॉम्पिटेटिव साइड है, बिकॉज और कोई सा ग्रुप मिलता तो सुपर 8 जाने का हम नहीं सोचते, लेकिन हम थोड़ा सा मतलब सोच सकते थे कुछ और भी। लेकिन यहां पर आपको टेस्ट नेशंस मिलते हैं 3-3, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, एंड यू लाइक यार एक टेस्ट नेशन को तो हराना है। फिर थोड़ी सी वो तकलीफ जरूर होती है जब सैंडी नहीं आते हैं, बट बाद में इवेंचुअली जब सैंडी ज्वाइन कर लेते हैं फिर होता है कि ठीक है जी अब अच्छा होने वाला है। तो अब आप देखो आपकी साइड कहां से आ रही है, आपकी साइड आ रही है वर्ल्ड कप खेल करके, सॉरी एशिया कप खेल करके, जहां पर आपने ऐसे ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस दी, एक बार अच्छी एक बार बुरी, तो लोगों ने कहा कि जस्ट अ फ्लूक, बस हो गया। फिर आपके दीपेंद्र आयरी ने बहुत सारे रन करे तो लोग एक्साइटेड हो गए। जब आप वर्ल्ड कप में आते हो नीदरलैंड के सामने आप 106 करते हो, बट आपकी बॉलिंग लोगों को बात करने में मजबूर कर देती है। देन पीपल लाइक कि नहीं यार कुछ तो इस टीम में। देन आते हो आप साउथ अफ्रीका के सामने। साउथ अफ्रीका वाले मैच ने नेपाल को बदल कर रख दिया। साउथ अफ्रीका वाले मैच ने नेपाल क्रिकेटर्स के माइंडसेट को बदल कर रख दिया, कोच के माइंडसेट को बदल कर रख दिया, फ्यूचर कैसा दिख रहा है इस टीम का उसके माइंडसेट को बदल करके रख दिया। और एवरीवन स्टार्टेड सेइंग कि यार हम कर सकते हैं, हम बस एक रन से चूक गए वरना हमने डेस्टिनेशन बीट कर दिया था, ठीक है। तो एवरीथिंग वाज डन एंड डस्टेड एंड वी वर रेडी फॉर दी बांग्लादेश गेम। बट बांग्लादेश गेम में क्या होता है, बांग्लादेश गेम में बहुत तरह से ये क्रिकेट, बहुत तरह से ये टीम इतना ज्यादा प्रेशर में आ जाती है कि पीपल स्टार्टेड सेइंग कि जी ये टीम एक्सपोज हो गई। और इसलिए मैंने ये वर्ड शुरू में यूज किया था क्योंकि पीपल एक्चुअली स्टार्टेड सेइंग कि ये टीम एक्सपोज हो गई। उसके 2-3 रीजन है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन मैं पीछे से लूंगा, दीपेंद्र आयरी। वो आयरी जो 6 बॉल पर 6 छक्के कभी मारकर आया था और लोगों ने कहा था कि जी बच्चों वाली टीम को मार दिए हैं, वही आयरी यहां पर 6 बॉल बीट कर जाता है और ओवर की लास्ट बॉल पर आउट हो जाता है। कब? जब आपकी टीम को कुछ 22 रन चाहिए होते हैं 12 बॉल में। वहां पर आइडियली आप एक आध बाउंड्री लगा दोगे, बट आयरी वहां पर बीट कर जाते हैं। तो ये जो ग्राफ नीचे गिरता है ये बड़ा डाउनफॉल जैसा होता है। फिर आपका जो बैटिंग यूनिट है वो एकदम ऐसा लगता है घबरा गया है, एकदम कोलैप्स हो जाता है। रोहित आ रहे हैं, वो अजीबोगरीब शॉट मारने में जा रहे हैं। आपको कुशल बुटेल शुरू में, आपकी बॉलिंग अच्छी हो रही है बट बैटिंग बहुत अच्छी नहीं हो रही। सो यहाँ पर फिर लोगों ने कहा कि नहीं जी अभी तैयार नहीं है ये टीम। सो आप देखो किस तरह से एशिया कप में ऊपर उठे थे, फिर जाते जाते एवरेज हो गए थे। वर्ल्ड कप में कैसे आप ऊपर उठे, जाते जाते एवरेज हो गए। लेकिन दैट वन गेम साउथ अफ्रीका वाला गेम, उसने इस क्रिकेट को बहुत हद तक चेंज कर दिया। लेकिन अब सारा का सारा सवाल यहां पर आकर के रुक गया कि जी आईपीएल में आने की बात हो रही थी बहुत सारे खिलाड़ी की। मैं खुद बात कर रहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग दीपेंद्र आयरी बेस्ड ऑन दिस वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस किया। आयरी ने बहुत कुछ किया है, बस इस वर्ल्ड कप में एक बड़ी पारी खेल जाए, उसके बाद इट्स वेरी श्योर कि आयरी आपको दिखेंगे आईपीएल में, या आयरी आपको एक बड़ी लीग में पीएसएल में दिखेंगे या बीबीएल में। मतलब बेसिकली आई नो कि स्कॉटिश लीग में वो हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस आई और वो लास्ट की 6 बॉल जो उन्होंने खेली है वो 6 बॉल बहुत ज्यादा हॉन्ट करने वाली है। सो अब सारी प्रॉब्लम ये है कि जो ग्राफ ऊपर गया था वो एक अकेले बांग्लादेश मैच से नीचे आ गया। अब सवाल यह है कि जी क्या यहां से नेपाल टीम कमबैक करेगी? आई एम वेरी पॉजिटिव, क्योंकि जो प्लेयर्स यहां से गए होंगे वो उनका मोराल, आई नो कि लास्ट मैच में थोड़ा गिरा होगा, फैंस का भी गिरा है, हम सबका गिरा है, लेकिन अब टाइम है। पता है पहले वो टाइम नहीं था, अब वो असल टाइम है व्हेन यू हैव गॉट टू प्रूव योरसेल्फ कि जी हम जो वर्ल्ड कप से आए हैं ना, हम बहुत कुछ सीख कर आए हैं। हमने जब टेस्ट नेशन के सामने खेला ना, बहुत कुछ था जो हमने सीख लिया, बहुत कुछ था जो, चाहे प्रेशर हो, चाहे 140 145 के बॉलर्स को खेलना हो, कुछ भी ऐसा हो, हमने बहुत कुछ वहां से ले करके आ रहे हैं।
अब जो हमारी प्रिपरेशन होगी ना वो एक अलग प्रिपरेशन होगी, बिकॉज नाउ वी नो कि हमें यहां टच नहीं करना, हमें यहां टच करना है। सो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आई एम सॉरी, बिकॉज आई नो मैंने इस पूरी वीडियो में बहुत सारी ऐसी बात की है जो आपको चुभी होगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वो टाइम है व्हेन नेपाल नीड्स टू स्टेप अप और 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है और वहां पर आकर के प्रूव करना है कि जो पिछले बार हुआ था, क्योंकि इस बार आप इंडिया और श्रीलंका में खेलोगे, मोर और लेस अपने जैसी कंडीशन में खेलोगे, तो उस टाइम आपके पास बहुत अच्छा टाइम होगा। सो लेट्स जस्ट होप, क्योंकि जब वो आएंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये वो आएंगे, तो वो इनकी क्या मतलब जो यहाँ का पूरा स्टेडियम, आई मीन कंडीशंस है वो उनको आईपीएल की वजह से पता होंगे, लेकिन जब श्रीलंका में मैचेस होंगे वहां नहीं पता होंगी। सो श्रीलंका और इंडिया जो है ऑल्दो सिमिलर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल को बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ कंडीशन, बट यहां पर बेनिफिट नहीं, यहां पर ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इन 2 साल में जो अब प्रैक्टिस होगी वो आई एम वेरी श्योर कि इस वर्ल्ड कप के बाद काफी बेनिफिशियल होगी और काफी ज्यादा इंपैक्टफुल भी होगी। तो नाउ इट्स टाइम फॉर नेपाल टू प्रूव कि इस 2 साल में क्या क्या बदल सकता है इस टीम के लिए। जैसा कोच ने कहा था कि जी हम सब कुछ बदल कर रख देंगे। कोच ने कहा था कि आपको 10 साल नहीं लगेगा अब इस नेपाल टीम को बदलता हुआ देखने में, आपको 3-4 साल में ये टीम कुछ अलग दिखेगी। सो लेट्स जस्ट होप कि जो भी कुछ इस वर्ल्ड कप में हुआ है, जो भी फ्लॉज के बारे में मैंने बात की, वो सारे फ्लॉज कवर किए जाएंगे और वो सारे फ्लॉज हमें बेटरमेंट की तरफ, सारे फ्लॉज खत्म होकर के कुछ पॉजिटिव दिखेगा इस टीम की तरफ। और जब 2026 तक हम बढ़ेंगे तो उस टाइम पर इस नेपाल में और जो 2026 की नेपाल होगी उसमें इतना फर्क होगा कि वो टीम इस टीम के सामने ऑलमोस्ट डबल ऑफ इट्स साइज दिखेगी। सो लेट्स जस्ट होप कि ऐसा हो। इफ यू थिंक कि मैंने जो भी बोला उसमें कुछ मिस्टेक या कुछ गलत या आपका कोई पॉइंट है जो शायद अलग हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई लव फॉर द डिस्कशन। टिल देन, थैंक यू गाइस, बाय बाय।